हाय दोस्तों। सक्सेस की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के आज तक के सबसे होनहार हरफन मौला सिंगर, सबसे सक्सेस किशोर दा के बारे में। तो दोस्तों, किशोर दा हम सभी जानते हैं, किशोर दा और किशोर दा की गायकी को। तो दोस्तों, किशोर दा का जन्म जो है 4 अगस्त 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। दोस्तों, उनके पिताजी जो थे वो पेशे से वकील थे, और उनके जो बड़े भाई है अशोक कुमार, वो उनके जन्म से पहले ही, जबकि अशोक कुमार यानी दादा मुनि का जन्म 1900 शायद 11 में हुआ था, यानी किशोर दा से वो 16 साल बड़े थे। तो दोस्तों, किशोर दा जो है जब वो 17-18 साल के हुए तो वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे और सिंगर बनना चाहते थे। तो दोस्तों, तो किशोर दा जब बम्बई आए उनके भाई के बस में, जबकि अशोक कुमार जो दादा मुनि थे वो पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सेटल हो चुके थे, वो सुपरस्टार थे। किशोर दास चाहते थे कि वो सिंगर बने, और लेकिन उनके जो बड़े भाई अशोक कुमार दादा मुनि, वो चाहते थे कि किशोर दा एक्टर बने। लेकिन किशोर दा कभी नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने, तो सिंगर बनना चाहते थे। तो दोस्तों, किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार दादा मुनि सुपरस्टार होने के बावजूद भी उन्होंने किसी भी म्यूजिशियन संगीतकार के पास में किशोर दा की सिफारिश नहीं की, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि किशोर दा सिंगर बने। और किशोर दा जो था कि किशोर दा जो थे कि वो तो सिंगर ही बनना चाहते थे। इसलिए किशोर दा ने अपना स्ट्रगलिंग जारी रखा। किशोर दा निकल पड़ते थे और जो जो संगीतकार थे उनके पास जाके थोड़ा गाने वाने गा के दिखाते थे, लेकिन कोई इनको चांस नहीं दे रहा था। तो एक खेमचंद प्रकाश नाम के एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। तो एक जगह वो रहते थे जहाँ पर वो ऊपर के मंजिले पर रहते थे, और किशोर दा उनके घर के सामने जाकर नीचे ज़मीन पर से जोर जोर से ऊंची आवाज़ में चिल्ला कर गाते थे। तो खेमचंद प्रकाश जी ने देखा कि भाई कौन गा रहा है जोर जोर से, कौन है ये। उनको लगा कोई भिखारी है। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का है 17-18 साल का। तो उन्होंने किशोर दा को ऊपर बुलाया और बोला कि भाई आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तो किशोर दा ने बोला कि मैं ऐसा ऐसा, और मुझे चांस चाहिए गाने का, क्या आप देंगे। तो उन्होंने किशोर दा को सुने और किशोर दा को पहला ब्रेक मिला।
खेमचंद प्रकाश जी के संगीत में गाने का। और वो जो गाना था, वो गाना था वो जब एक फिल्म बन रही थी देवानंद साहब की, उस टाइम जिद्दी नाम की। तो दोस्तों, पहला गाना किशोर दा को 1948 में मिला, वो गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। तो दोस्तों, इस तरह किशोर दा का जो ये था गाने का कि जो रेलगाड़ी थी वो चल पड़ी, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं गिरा, क्योंकि ज़्यादा गाने की ऑफर्स जो थी वो किशोर दा को नहीं आ रही थी। और किशोर दा का जो उसके बाद साल में एक दो गाने उनको मिलते रहे। इस तरह 1948 से लेकर दोस्तों 1969 तक, यानी कि एक 20 साल का लंबा सफर किशोर दा को तय करना पड़ा। इस बीच में ज़्यादातर उन्होंने खुद के लिए गाना, खुद की फिल्म के लिए ही गाने गाए। और उनकी जो फिल्में आती रही बीच बीच में, उनको उसमें उनको उनकी फिल्मों में गाने मिलते थे। और दूसरे जो एक्टर रहते थे, ज़्यादातर देवानंद साहब के लिए उनकी आवाज़ इस्तेमाल करते थे कुछ म्यूजिशियंस। उसमें थे एस डी बर्मन साहब। तो दोस्तों 1948 से लेकर के 1969 तक, ये बहुत बड़ा 20 साल का गैप होगा दोस्तों। अब तक उन्होंने के अब तक किशोर दा ने इन 20 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 200 गाने गा चुके थे किशोर दा। कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी किशोर दा ने हिम्मत नहीं हारी और सोचते थे कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। हालांकि उनके साथ में के जो हम सफ़र गायक थे, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश, तलत महमूद, महेंद्र कपूर और सबसे नीचे किशोर दा थे। लेकिन 1969 में एक फिल्म आई, एक नया एक्टर था राजेश खन्ना नाम का, वो भी नया नया इंडस्ट्री में आया था। तो उनको लेकर और शर्मिला ठाकुर को लेकर एक डायरेक्टर थे शक्ति सामंता नाम के, उन्होंने ये एक छोटी सी फिल्म बना रहे थे। और शक्ति सामंता जो थे कि इस फिल्म के लिए कोई नए सिंगर को लेना चाहते थे। फिल्म छोटी सी थी, इसलिए बजट कम था। और म्यूजिशियन जो थे सचिन देव बर्मन, और सचिन देव बर्मन जो थे कि उनके फेवरेट जो सिंगर थे अब तक के 1948 से लेकर के 1969 तक। तो इसमें किशोर दा को उन्होंने लेने का फैसला किया, और जो गाने थे वो किशोर दा से गवाना चाहते थे। लेकिन किशोर दा जो है कि वो चाहते थे कि भाई ये इस फिल्म में जो कोई नया नए आर्टिस्ट को ले रहे कलाकार को, और जो राजेश खन्ना साहब थे, उन्होंने उनको बुलाए, अपने घर पर बुलाया और उनसे थोड़ी बातचीत की। बातचीत करने का मकसद ये था कि किशोर दा उस एक्टर को देखना चाहते थे कि वो बात कैसे करता है, बोलता कैसे, चलता कैसे है। तो राजेश खन्ना अपनी गाड़ी लेकर किशोर दा के घर पर आए, थोड़ी मुलाकात वगैरह की और वो चले गए। फिर किशोर दा ने राजेश खन्ना जो नए नए एक्टर थे
उनको इंडस्ट्री में 1-2 साल हो गए थे, तो उनका चाल, हाव भाव, बात करने का स्टाइल देखा और उसी स्टाइल में उन्होंने 1969 में जो फिल्म आई, एच डी बर्मन साहब के संगीत तले जो गाने रिकॉर्ड हुए किशोर दा ने की, तो उसमें से एक गाना था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी थी तू। तो दोस्तों, ना तो किशोर दा ने सोचा था, ना तो एच डी बर्मन साहब ने, ना शक्ति सामंत ने, ना राजेश खन्ना साहब ने सोचा था कि क्या होने वाला है, क्या इतिहास बनने वाला है, एक फिल्म इंडस्ट्री में ये ऐसी फिल्म बनने वाली, ऐसा गाना जो आएगा कि वो ना तो सिर्फ किशोर दा को और राजेश खन्ना साहब को सुपरस्टार बना देगा। तो दोस्तों, एक बड़े लंबे इंतज़ार के बाद में 1948 से लेकर के 1969 तक किशोर दा गाते रहे। 200 से ऊपर उनके गाने नहीं गा चुके थे, लेकिन 1969 में जो आराधना फिल्म में जो गाना एक किशोर दा ने गाया, हालांकि 2-3 गाने तो उसमें थे उनके थे, लेकिन जो इतिहास रच दिया, जिस गाने ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदल डाला, एक नए सुपरस्टार को जन्म दिया, इस गाने ने राजेश खन्ना साहब को। और वहाँ से, उस गाने से लेकर किशोर दा जब तक थे, तब तक किशोर दा एक नंबर पर सुपरस्टार रहे। उसके बाद में 1969 में जो फिल्म आई आराधना, आराधना फिल्म की मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो इस गाने ने ऐसी धूम मचाई, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि इस गाने के बाद में किशोर दा के गाने की डिमांड इतनी बढ़ी कि हर कोई जो फिल्म स्टार था, हीरो था, वो सिर्फ किशोर दा की आवाज़ चाहता था। राजेश खन्ना तो सुपरस्टार बन ही गए इस फिल्म के बाद में। उसके बाद में राजेश खन्ना के लिए हर फिल्म में, हर गाने के लिए किशोर दा का लेने, संगीतकार लेने लगे, प्रोड्यूसर लेना चाहते थे। और दोस्तों, ऐसा किशोर दा का जादू, आवाज़ का जादू छा गया। 1900, जहाँ की 1948 से लेकर के 1969 तक किशोर दा एक दो गाने के लिए तरसते थे। उसके बाद में 1969 के बाद में किशोर दा के जाने तक 1986 तक, 13 अक्टूबर 1986 को किशोर दा चले गए, जब तक के किशोर दा 1 नंबर थे, 1 नंबर। जो फिल्में बनती थी, जो एक्टर आते, जो गाने बनते थे, उसमें से 90% फिल्मों में किशोर दा की आवाज़ होती थी। हर कोई फिल्म स्टार किशोर दा की आवाज़ चाहता था अपने लिए। ऐसा किशोर दा ने का जादू आवाज़ का छा गया। और दोस्तों, 1969 के बाद में जहाँ रफ़ी अपने चरम सीमा पर थे, अपने गाने के पोजीशन के बारे में मुकेश थे, तलत महबूब। दोस्तों, 1969 के बाद में मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो इस गाने के बाद में जो सिंगर थे उन सबको घर बैठना पड़ा। सब सिंगर घर पर बैठ गए। 1969 से 1986 तक 13 अक्टूबर सिर्फ किशोर दा का ही सिक्का चला। और वहाँ से आके जहाँ तक कि 1948 से लेकर 1969 तक किशोर दा के ने 500 भी गाने नहीं गाए थे, 200-250 गए थे। तो 1969 के बाद में 1986 तक किशोर दा ने कम से कम 3000 के ऊपर गाने गाए। और इस दौरान किशोर दा को 8 बार फिल्म फेयर फिर अवार्ड मिले। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सीख देती है कि आप अपना काम करते रहिए, आप अपने काम करते रहिए, लगे रहिए।
ना जाने वो कौन सा पल, कौन सा वक्त आपको सक्सेस देगा, ये कोई नहीं बता सकता। आप अपना काम करते रहे। किशोर दा ने भी नहीं सोचा था कि 20 साल के बाद, इस बड़े इंतजार के बाद मुझे ऐसा कोई गाना मिलेगा कि जो मुझे सुपरस्टार बना देगा, मेरे 20 साल का सक्सेस धो डालेगा। किशोर दा ने भी नहीं सोचा था, लेकिन किशोर दा अपना काम करते रहे। उन्होंने कभी अपने काम के प्रति वो निराश नहीं हुए, काम करते रहे। उनको क्या पता था कि इन बड़े बड़े एक्टर, राज कपूर थे उनके दौर में, देव आनंद, दिलीप कुमार थे, बड़े बड़े एक्टर थे। इनके दौर में मुझे कोई अच्छे गाने नहीं मिले और मेरा सिक्का चल नहीं पड़ा। लेकिन 20 साल के बाद में, हालांकि उनकी भी फिल्में आती रही, लेकिन उनकी फिल्म में भी उनको ऐसा कोई गाना नहीं मिला कि जो उन्हें सुपरस्टार बना देगा। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कोई नया एक्टर आएगा 20 साल के बाद में, लेकिन वो अपना काम करते रहे दोस्तों। और 20 साल के बाद में उनका सिक्का चल पड़ा। उनके इंतकाल तक किशोर दा चले गए, लेकिन उन्होंने हमें सीख दी कि अपना काम करते रहिए। वक्त वक्त आपके साथ न्याय करेगा, आपका हिसाब रखेगा, आपकी मेहनत का फल वो आपको जरूर देगा। चलती रहिए, काम करते रहिए। यही सक्सेस की परिभाषा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का जो बनाने का एक ये था, एम था, उद्देश्य था, तो यही था कि अपना काम करते रहिए, चलते रहिए। न जाने कौन सा पल आएगा कि आपको सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा देगा। तो चलिए, इस स्टोरी से समर्पित इस स्टोरी को जो आगे ले जाने वाला गीत है, वो उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको उससे अनुरूपी जो गीत है, यानी कि स्टोरी को बराबर मैच करेगा, वो गीत को मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करूँगा। और इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करूँगा, पूरा करूँगा। तो ये जो गाना है दोस्तों, अभी दोस्तों ये वीडियो जो है दोस्तों, जो मैं अभी रात के 11 बजे, और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर अभी लाइट चली गई है, तो इसलिए आपको अंधेरा दिख रहा होगा वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों कुछ ही फलों में लाइट वापस आएगी, वापस आ गई दोस्तों लाइट। मेरे कहते लाइट वापस आ गई। तो चलिए आपको इस कहानी को दर्शाने वाला है कि कभी रुकना नहीं चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। आपको गीत सुनाता हूँ, किशोर दा का वो गीत है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ
राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, घाटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। सूरज देख गया है, तेरे आगे झुक गया है, जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, घाटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, अभी रात के शायद 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। चलिए शुभ रात्रि, शब खैर, मिलते हैं ऐसी कोई और दिलचस्प कहानी को लेकर अगले वीडियो में।